अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, हर बीमारी का इलाज है। मेरे पास एक बीमारी का इलाज नहीं है, और वो बीमारी का नाम है डाउट। जो इंसान डाउट करेंगे ना, उन्हें शिफा नहीं होगा, और जो इंसान यकीन करेंगा उन्हें भरपूर शिफा होगा इंशाल्लाह। अभी मेरे पास मेरे भाई आए हुए हैं जिनको डॉक्टर्स जो है बिल्कुल भी इलाज नहीं होता, घर पे लेकर चले जाओ, लास्ट स्टेज का कैंसर, जो बिल्कुल उठ के ठहर भी नहीं सकते थे, और घर पे लेकर आके बस उनको सिलेंडर पे रखे हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आए। कितने दिन में शिफा हुआ? 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह शिफा हो गया। क्या एक फायदा महीना हुआ? क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर्स बोले थे कि ये सिलेंडर लेके जाओ, घर पे रखो, इंशाल्लाह जब तक रहती है तब तक रहती है बोले। इंशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख फजलो करम है। बहुत बहुत उम्मीद लेके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो है। तो इंशाल्लाह तुम्हें भी आओ, तुमने भी शिफा होती है, बहुत खुशी हो रही है। कम होगा इंशाल्लाह ऑलमोस्ट। वालिद हैं क्या? वालिद हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अभी आ जाओ मेरे साथ, अंदर बैठ के बात करेंगे। आ जाओ। दो कदम नहीं चल रहे, दो कदम नहीं, एकदम सांस फूल रही थी उनकी। दो कदम भी नहीं 2 चल- कदम भी नहीं चल रहे थे। अब माशाल्लाह मेरे आधा साथ। घंटा बैठना था। अच्छा, चलो आइए इंशाल्लाह। अभी मैं कुछ बातें बोलता हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह ये चीज़ें सुनो, समझो, अमल करो। आपके इमोशंस जो है सिवाय अल्लाह के कोई भी जो है नहीं समझ सकते। यानी इंसान के सामने ना इमोशंस की कदर है, ना आपके आदत, अतवार, अखलाक, ये सारे चीज़ें जो है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अभी मैं कुछ बातें, देखो माशाल्लाह आप कैसे चल रहे हो ना, जो 1-2 कदम नहीं चल सकते थे, आज माशाल्लाह सिलेंडर भी हट गया, अब माशाल्लाह चल रहे फिर रहे। आ जाओ, आ जाओ। बैठो इधर, इधर बैठो। आप बैठो, अब भी आ जाओ। आप भी आ जाओ, आप। और बाकी के पूरों को बुला के बिठाओ, कुछ बातें बोलना। बैठो। अब जो बोलते हैं जरा गौर से सुनो सब लोग। एक चेयर दियो। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। बैठो। ये जो है चेन्नई के हैं, लेकिन हिंदी में बात करते। तो लोगों को डाउट हो रहा कि नो हिंदी में इतना अच्छा बात कर रही, नो चेन्नई के नहीं होते करते। ऐसा क्या भी नहीं। हाँ, क्या है बोलो आप, क्या है? मैं पहली बार आया संभव 7वें महीने में आया था। मुझे चल नहीं था, बराबर चलता नहीं था। मैं चलता नहीं, सो उसमें क्या हुआ तो डॉक्टर साहब का नाम, डॉक्टर साहब मैं उनको खड़ने नहीं हुआ, मुझे खड़ने नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने मैं रोते हुए खड़े आते डॉक्टर साहब बोले क्या भी नहीं, तुम्हारी किडनी दोनों चपक को है, इंशाल्लाह तुम्हें 1 महीने का परहेज करो, ये दवा खाना और परहेज करना। परहेज करे तो तुम्हें माशाल्लाह तुम्हें बहुत जल्दी हो जाएंगे। ऐसा है, मैं 1 महीना खाना नहीं खाया। डॉक्टर साहब जो बोले वो पिंक चावल क्या कुछ बोले, और उसमें गंजी दिए और जारी में रोटी बना दिए, सच खा ले को। दवाई जो है कंटिन्यू किया, 15 बॉटल दिए, उसमें 13 बॉटल में पूरा पिया, शिफा के बटला। वो दवाई भी जो बोले वो दवाई पूरी कंटिन्यू गया। मैं
आज 4-5वां महीना मुझे माशाल्लाह कल की रिपोर्ट में मुझे कहा आया तो नॉर्मल आ रही है ऐसा रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो डॉक्टर क्या बोले थे? डॉक्टर मुझे डायलिसिस करना बोले सो, डायलिसिस करना बोले थे। डायलिसिस करना बोले सो। वो डायलिसिस कुछ आया सो बच्चे हैं दो मेरे ही मिलने को जाएंगे को आया सो मैं बच्चा से मिलेंगे और आया सो एक जने एड्रेस दिए हैं तुम्हें जाओ पहले जाको मिलो तुम्हें अच्छे होंगे क्या वैसा में ये 4वां महीना है खा लिया 5वां महीना आपको मैं मुझे अब पहले मैं चलता नहीं था इवन मैं उसको जाना तो मुझे 2 जन पकड़ना था वो किडनी की तरफ से। अब माशाल्लाह मैं किडनी भी मुझे क्रिएटिंग है 1.8 होगा सब उतर लगा मुझे बहुत तकलीफ थी। अब मैं चलता फिरता हूँ क्या भी नहीं अल्लाह फजल से मैं अल्लाह का बहुत बड़ा रहम है डॉक्टर साहब की दुआ मुझे ये हुई। देखो ये मसले जो हैं किडनी फेल होना लिवर फेल होना और कैंसर जैसी बीमारी ये सब ये रूहानी मसले हैं। इसे जिस्मानी इलाज तब भी कामयाब होता जब रूहानियत के ऊपर फोकस करेंगे और दवा भी तब भी आपके ऊपर असर करेंगी जब आपकी रूह मजबूत होगी। मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ दुनिया के रिश्ते छोड़ दो आप ये दुनिया के पूरे दिखावे के और मतलब के रिश्ते हर एक मतलब का रिश्ता है और वो एक रिश्ता है जो बिना मतलब का है जो मैं हर चीज से फायदा देता है इंशाल्लाह। तो वो रिश्ता मजबूत करना है तो सबसे पहले शिर्क से तौबा करना ताकि तावीज़ा नारल नींबुआ कड़े लाल पीला पानी काजल का टिपका यानी इसमें हम ना शिफा होता बल्कि जो तुम्हारा यकीन है वो आपके ईमान को भी कमजोर कर देते आपके जिस्म को भी कमजोर कर देते आपकी रूह को भी कमजोर कर देते और आपको बीमारी में मुब्तला कर देते। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो सबसे पहले शिर्क से तौबा करो उसके बाद नमाज फर्ज है। इतने खतरनाक बीमारी आने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रही बोलेगा तो आप मेरे पास कौनों को अल्लाह के वास्ते आपको शिफा नहीं होता। पहली बात जब आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत नहीं है तो आपको शिफा कहाँ से होंगी? बोलो खाली बोले तो नहीं शिफा होता वैसा अमल भी करना। मैं खाली फेसबुक यूट्यूब पे बोलने को आपसे मिलने के लिए नहीं है तो होता क्या? सही खाली फेसबुक यूट्यूब पे बोलने को बैठा नुस्खे ये चीज़ें लेकिन मैं आपको नहीं मिल रहा हूँ। मैं हर एक इंसान से मुलाकात करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको यकीन हो जो बातें मैं बोलता हूँ। हर एक केस को डिटेल में देखता हूँ पूरे डॉक्टरों को टीम को बिठा के समझाता हूँ। आप कॉलेज में जो भी सीखे होंगे सेकेंडरी कॉलेज में जो भी इल्म सीखे होंगे वो सेकेंड नंबर पे रखो। पहले जो नबी हम ना सीखे वो सीखो जो अल्लाह हम ना बताए कुरान के जरिए वो सीखो उसके बाद ये चीज़ आप वो छोड़ के दुनिया भागेंगे तो लोग कहाँ से शिफा होंगे? अब नमाज की दावत हमने तो फिर कौन देना हमें सही है नहीं। तो आजकल आलिमा हाफिजा मुफ्तियां की कम डॉक्टर पुलिस लायरां की ज्यादा सुन रहे है नहीं और वो तब सुन रहे जब यहाँ कुछ चीजों की कमी हो रही। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इंशाल्लाह जो भी बीमारी का आप इलाज कर रहे उसमें बेर के पत्तों का इस्तेमाल करो नमाज की पाबंदी करो। अगरचे आप नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे आप शिर्क में मुब्तला हैं तो उन लोगों के लिए आयुर्वेदा में गाय के पेशाब में शिफा है। वो चाहे तो आप सर्च कर ले सकते गूगल में सर्च कर लियो शायद आपका नाम बदल के गाय का पेशाब पियो। कुछ चीजें हैं जो मैं सोशल मीडिया में बता नहीं सकता क्योंकि लोग एक अलग सुनाती और जो है एक अलग बयान करते है नहीं। और जब आप मेरे सामने मौजूद होती तो मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बताता हूँ। मेरे 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड के रील्स नहीं आपको एक 2 घंटे के कंप्लीट जो है मेरे जो है वीडियोस में इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे आप भरपूर शिफायाब हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ इंशाल्लाह मेरे पास औमद जो भी मैं इलाज बोलता हूँ घर पे बैठ के कर लियो। अगर आप मेरे पास आ रही तो इंशाल्लाह एक पक्के यकीन के साथ ईमान के साथ और भरोसे के साथ इंशाल्लाह अमल करो क्योंकि आज की दुनिया पूरी डाउट पे कायम है। इस वजह से आज लोग काट के डाल दे रहे हॉस्पिटलों में। आप जिंदा रहे तो भी फायदा आप मुर्गे तो भी फायदा। स्पेशली मैं हर एक हॉस्पिटल बोल को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक हॉस्पिटल बोल के ये नहीं कर रहा हूँ बस मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि इस दुनिया किस कंडीशन में है बोल के और आप खुद पीछे जा रहे बातों के ऊपर आप गौर फिक्र करो क्योंकि आप जब भी मेरे कैंप्स में आते यहाँ पे हजारों की तादाद में आप लोगों के रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। आपको मिलो आप पूछो बातचीत करो किसे क्या फायदा हो रहा क्यों अमल करे क्या परहेज करे कौन सी चीज करे आप इंफॉर्मेशन निकाल लो सच्चाई तक जाओ अंदर तक मालूमात करो। दूसरे की जिंदगी में झांकने का छोड़ो खुद का देखो पहले। कब तक दूसरे का देख ले बैठेंगे है नहीं।
تو خود کا دیکھو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی شور گنبز رنگ روڈ. 7 سے 11 تاریخ تک حیدرآباد انشاءاللہ. اور 19 20 21 سوری 14 15 16 تاریخ کو بنگلور کمبی پور انچے پڑیا فیض لے آؤٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کو جلنا بند کرو. انہیں اتنی بڑی کار لیا, اس کا گھر اتنا بڑا, اللہ دے رہا بھائی, تمہیں دے رہی. ہاں اللہ دے رہا, تمہیں بھی مانگو اللہ سے, تم نہ بھی دیتا. کئی کو جل کو پیلس کی بیماری پیدا کر لیتے, وہ پیلس کا علاج بھی نہیں ہوتا, پھر فستولا بول کو اتنا بڑا فستولا لے میرے پاس ہی چاہتے. یہ جلن کم کرو خود کی. انہیں ڈیفینڈر تو بھی لین دے, انہیں کیا تو بھی لین دے, وہ اللہ اسے دے رہا. تمہاری اگر اوقات ہے تو اللہ سے دعا کرو, اللہ تم نہ بھی دیں گا. ہے نہیں, یہ جلنے کا چھوڑو, یہ تکبر کرنے کا, یہ جلنا, یہ حسد, یہ سب بھی انسان کو سوٹ نہیں کرنے کی چیزیں ہیں. مسلمانوں میں زیادہ ہے نہیں, یہ بہت بڑی غلیظ عادت ہے جو جلنے کی. آپ لوگ جلتے رہو, میں اور لیتے رہتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں. فی الحال میں سفر کرتا ہوں, ایک مسافر ہوں, میری زندگی ایک کچک جگہ جو ہے اٹک کو نہیں ہے. میں سفر کرتا ہوں, مجھے ایک صحیح گاڑی کی ضرورت ہے, تو اللہ سے دعا کیا تو اللہ عطا کرا. بے شک تمہارے گھر میں نہیں آیا میں پوچھنے کے واسطے, ہے نہیں. تو آج جلن کی دنیا ہے, یہ جل کو راکھ ہو جا رہی. انہیں سمجھ رہی نا, جلتے ہی مجھے تکلیف ہوتی, میں اور خوش ہوتا ہوں کہ ان کو پیلس کی بیماری ہو رہی بول گئے. وہ پیلس کی بیماری ہوتی ہے اور نامردانگی کا بیماری ہوتی ہے. خاص کر ایسے مریض میرے پاس آتے ہیں جو جلن سے کیا ہوتا معلوم, پیلس ہوتا, پیٹ خراب ہوتا, پھر نامردانگی ہو جاتی, پھر کچھ بھی نہیں رہتا. ان لوگ آتے, خاص کر جوروان کے ہاتھ سے ماران کھا پاتے سے لوگ میرے پاس, اور آپ لائن پہ ٹھہرتے. اب ان کی جلن کم ہوئی تو بیماری کم ہوتی نا, وہ جلن کم نہیں ہوتی. ان کو کیا میرے چیزیں دیکھو اور جلن زیادہ ہو جاتی. پھر ڈاکٹر صاحب کھڑا نہیں کہتے آپ, اب پلر دیکھو ٹھہرا کرنا ان کو, ہے نہیں. تو اللہ کے واسطے حکمت سے سوچو, سمجھو اور عمل کرو. انشاءاللہ یقین مانو, الحمدللہ جو علاج اللہ کے فضل کرم سے یہاں نہیں ہو رہا نا, اور کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ. اور ایسے نامردانگی کا علاج بھی الحمدللہ ہو رہا. آپ یقین نہیں کریں گے, الحمدللہ عمل کرے تو شفا ہوتے, لاپرواہی کرے تو گھاٹے میں جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.